नमस्कार दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आज आपका सबका दिन शुभ है, अच्छे हैं, भले चंगे हैं और प्रभु ने आप सबको सही सलामत रखा है। परमेश्वर की दया, उसकी अपार, उसकी कृपा से आप भरपूर हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आपको परमेश्वर ने आज एक सुंदर सा दिन दिखाया है जिसमें हम सब लोग मिलकर उस खुदा का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय, आज एक महत्वपूर्ण संदेश को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। वो महत्वपूर्ण संदेश है भाइयों में आपस में मेल मिलाप। मेरे प्रिय, हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। सबसे पहले ये भाइयों की शुरुआत, इस मेल मिलाप की शुरुआत ये कहाँ से हुई है, इसको पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर वर्तमान स्थिति में हमें जिन कदमों को उठाना है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती हैं, इफिसियों की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए, इफिसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 13 वचन से, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी ढा दिया। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के पुत्र इस पृथ्वी पर आए और जो पाप, जो दीवार जो हमारे और परमेश्वर को अलग करती थी, उसको दूर और अलग करने के लिए उस प्रभु यीशु मसीह स्वयं बिछुआई बने और अपने लहू देकर हमारे पापों से हमको बचा लिया और हमें खरीद कर हमें उस पवित्र पिता से, जिस पवित्र पिता से हम कभी भी मिल नहीं सकते थे, हमारा मेल करा दिया। मेरे प्रियो, इब्रानी की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को क्या कहता है। थोड़ा सा इस बात पर हम जोर से प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर कहता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमसे इस प्रकार से बातचीत करता है। इब्रानियों 2 अध्याय के 11 वचन में जब मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि पवित्र करने वाला और पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा और फिर वहाँ मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यहाँ देख, मैं उस लड़कों शहीद जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वहाँ आप भी उनके समान उनके सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाहता है कि जब भाइयों से उसे मेल करना है तो उसको भाइयों के समान बनना जरूरी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि मेल करने वाली जब बात आती है मेरे प्रियो, उदाहरण में सोच लीजिए, 2 हमारे सामने लकड़ी की बल्लियाँ हैं, एक बहुत छोटी है और एक बहुत लंबी है, उससे ऊंची है, लेकिन दोनों बल्लियों को हमको एक मेल करना है, क्योंकि एक सलाख हमको ढालनी है या कुछ भी ऐसा काम करना है तो मेल की बहुत आवश्यक है। यदि बड़ी बल्ली कहेगी कि मैं कट नहीं सकती और छोटी बल्ली कहेगी कि मेरे पास ताकत नहीं है मेरे उसकी ऊंचाई पे पहुंचने की, तो मेरे प्रियो ये कभी भी संभव नहीं होगा और जो कार्य रहेगा, जो सपना रहेगा, वो हमेशा अधूरा रह जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ता है, उस बड़ी बल्ली को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है और अपने आप को कटने के लिए देना पड़ता है, तब जाकर वो कहीं बराबर उसके लेवल में आ जाती है। और मेरे प्रियो, जब वो लेवल में आ जाती है तब जाकर कहीं एक बड़े काम को सफलता मिल जाती है, क्योंकि छोटे के लेवल में आ जाती है, बराबरी में आ जाती है, तब जाकर होता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यही बात हमको बताना चाहता है मेरे प्रियो, कि उसने हमें भी भाई कहा। हम सबको, जितने संसार के लोग हैं उन सबको उसने कहा भाई और बहन।
इसलिए बाइबल कहती है कि वो भाई और बहन बोलने से किसी को भी नहीं लजाता है। मेरे प्रियो, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं इतना बड़ा होकर नम्र बन गया, इतना बड़ा होकर छोटा बन गया, स्वर्ग छोड़कर आपके और मेरे लिए धरती पर आ गया, तो मेरे प्रियो हम आपस में कैसे रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी सवाल है। मेरे प्रियो, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक 133 अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन में हम जिस प्रकार से पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि वहां पे लिखा है कि देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहते हैं। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक चला गया। मेरे प्रियो, ये अभिषेक का जो तेल हमको यहाँ पर जिसका उदाहरण दिया जाता है, ये मेल मिलाप के बिना ये अभिषेक हमारे जीवन में नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को समझे। यदि कोई कहे कि मुझे किसी प्रकार से भी मेल मिलाप की आवश्यकता नहीं है, तो समझ लीजिए कतः परमेश्वर के सामने में उस व्यक्ति का या ऐसे भाई बहनों का कहता ही मेरे प्रियो संबंध होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु मसीह के पास कोई भेंट लेकर आता है, तो यीशु मसीह के पास जब भेंट लेकर आता है तो मत्ती रचित सुसमाचार 5:23 में इस प्रकार से लिखता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे, यदि वहां तू स्मरण भेंट लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में और से मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और तब जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और अपनी भेंट लाकर चढ़ा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि हमारे किसी भी ऐसे अच्छे कर्म, हम जानते हैं कि प्रभु से हम सब बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, हमें प्रेम में कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रेम के चक्कर में हम दूसरे भाइयों को, दूसरी बहनों को, दूसरे और भी मसीह भाई बहनों को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तुच्छ नज़रों से देखते हैं। कई बार हमारे पास परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता है, हम छोटे लोगों को पूछते नहीं हैं, उन्हें दरकिनार कर देते हैं, और इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर की व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही हमारे जीवन से, इसका हम अवश्य ध्यान दें। मेरे प्रियो, चाहिए कि हम परमेश्वर ने जिस तरह से हम सबको मेल मिलाप करने के लिए बुलाया है, उस मेल मिलाप की सीढ़ी पर हम सबको चढ़ने की अति आवश्यकता है, अति ज़रूरत है। और इसलिए बाइबल कहती है कि भाइयों में आपस में मेल मिलाप रहना चाहिए। इब्रानी की पुस्तक उसके मेरे प्रियो आपने 2 अध्याय उसके 17 वचन में जिस प्रकार से देखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि वह सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। सबसे पहला चीज, हमें जो हमारा भाई छोटा है तो हमें छोटा बनना है, हमारा भाई दीन है तो हमको दीन बनना है, हमारा भाई मार खा रहा है तो हमें उसके साथ में उसकी मनसा को धारण कर लेना है। यदि वो हमारे जितने भी मसीह भाई बहन लोग हैं, आज कई लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, आज कई लोगों के साथ में सताव हो रहा है, आज कई लोगों के साथ क्लेश हो रहा है, आज कई लोग जो है परेशानी से गुजर रहे हैं, आज कई लोग जो है मेरे प्रियो बहुत सारी तकलीफ और समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए चाहिए कि हम उन भाइयों के साथ में मेल रखें, हम उन्हें अकेला न छोड़े, हम उन्हें उनके हाल पे न छोड़े, हम उनकी दशाओं पे न छोड़े, हम उनकी परेशानियों पे न छोड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमको यही शिक्षा देता है मेरे प्रियो। इसलिए क्योंकि जब हम इस तरह से भाइयों से प्रेम रखेंगे तो एक दिन हमारा भी मेल परमेश्वर से होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला यूहन्ना की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो कि देखो यहाँ पर लिखा है कि 3 अध्याय उसके हम 13 वचन से पढ़ता हूँ मैं आपके सामने में। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा न करना, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। ये संसार हमसे बैर रखता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों से संसार बैर रखता है इसका मतलब साफ है कि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। इसका एक ही मतलब है, संसार हमसे बैर करता, लेकिन हम आपस में अपने भाई बहनों से यदि प्रेम रखते हैं तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किए हुए कौन से मसीह भाई बहन होंगे। वही मसीह भाई बहन होंगे जो अपने ऐसे पीड़ित, दुखी, लाचार, बेबस और ग्रसित लोगों के साथ में अपना प्रेम हमेशा दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं जानता हूं कि हम सबके पास में लिमिटेड सोर्सेस हैं, पर हम किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरह से हम अपने भाइयों को फायदा पहुंचा सकते हैं, उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, उनके क्लेशों में खड़े हो सकते हैं, उनको न्याय के लिए हम उनके लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि संसार तो उनसे भी बैर करता है।
इसलिए हर समय इस मेल मिलाप की कड़ी को मेरे प्रिय हम बनाए रखें, कभी भी एक दूसरे के साथ हम बैर भाव न रखें और किसी भी प्रकार की बातों में हम अपने आप को बड़ा न समझें। कहीं ना कहीं हमें छोटा बनना पड़ेगा, तभी मेल संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बड़े पदों पर, बड़े पदस्थ पे चले जाते हैं, हर समय इंतजार करते हैं कि कोई छोटा व्यक्ति मेरे पास आएगा। छोटा व्यक्ति ये सोच के नहीं आता है कि मैं उसके पास कैसे चले जाऊं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, मुझे उससे बात करने के लिए भी तकलीफ होगी। मैं जाऊंगा तो वो मुझे रिस्पेक्ट देगा कि नहीं देगा, मुझे अपने घर में थोड़ा सा पानी पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा, बैठने के लिए कहेगा कि नहीं कहेगा। कई सारे डर और संकोच और शंका के मारे वो छोटा व्यक्ति मेरे प्रियो उस बड़े घर तक नहीं पहुंच पाता है, उस बड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके पास बहुत सारी सोर्सेस होती है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मैं आपसे अपील और निवेदन करता हूं कि हर एक व्यक्ति जो अपने आप को मसीह में बड़ा समझता है, वो ऐसे छोटे भाइयों तक पहुंचने का प्रयास करें। क्योंकि हम एक दूसरे के साथ में, हम किसी भी प्रकार से भी हम आपस में लड़ने झगड़ने, एक दूसरे की बुराई करने, एक दूसरे की टांग खींचने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारा परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ने वाला है, हमारा परमेश्वर की महिमा नहीं होने वाली है। ये सब कुछ शैतान की योजना है। भाइयों में फूट डालने वाली यदि कोई शक्ति है तो वो दुष्टात्मा की शक्ति है, क्योंकि शैतान का काम ही है मेरे प्रियो, फूट डालो और राज करो। इसलिए कहीं पर भी कोई ऐसी बात हमारे द्वारा भी यदि आपको बुरी लगी हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, और आपके द्वारा भी कहीं ऐसी पहल हो तो मेरे प्रिय एक दूसरे को माफ करके हम आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाए, प्रेम का हाथ बढ़ाए, भाईचारे का हाथ बढ़ाए, और हम एक होकर आगे, क्योंकि मसीह का जीवन स्वर्ग राज्य में यदि किसी को इनाम मिलेगा तो उस व्यक्ति के व्यक्तिगत सफलता प्रतिफल पे नहीं मिलेगा, लेकिन उसे यह मिलेगा कि तू भाइयों के साथ कितना प्रेम किया, तू लोगों के साथ कितना मेल मिलाप के साथ रहा, कितना लोगों को तूने प्रभु में लाया, और ऐसे दुखी पीड़ित के साथ कितना तू सताव में साथ दिया। क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है मेरे प्रियो, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यदि हमारे मन में किसी भी हमारे भाइयों के प्रति यदि बैर होगा, यदि हम उसके प्रति नफरत और बैर और कई सारी बातों को लेकर, हम कई बार आजकल बहुत दुखी मुझे लगता है कि लोग अपने आप को कई सारे क्षेत्र में, संगठन में, कई सारी जगह में बांट लिए हैं और अपने मसीह के देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और मेरे प्रिय इस रीति से हम आपस में बहुत बैर भाव के साथ में जीवन जीने वाले मसीह हो गए हैं, लेकिन ये कतई नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि देखो पौलुस कहता है हम आगे को बढ़े, पीछे को ना, आगे को बढ़े। जो भी बातें हो गई है उसको हम पीछे छोड़े और आगे हम अच्छे भले काम करने के लिए बढ़ने पाए। इसलिए क्योंकि मेरे प्रियो, क्योंकि इसकी हमको सतत आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है सताव और क्लेशों से और खूनों से भरा हुआ राज्य बनते चले जा रहा है मसीहों के लिए। इसलिए आज हम सबको एकता के सूत्र में आने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल इसी प्रकार से कहता है कि हम आपस में भाइयों से प्रेम करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को हमारे समान बना सकता है, हमारे साथ बैठ सकता है, हमारे साथ खा सकता है, हमारे साथ सो सकता है, हमारे साथ हर दुख सुख में काम आ सकता है, तो यीशु मसीह को नमूना समझो कि प्रभु ने जब इतना बड़ा होकर हमारे लिए छोटा बना तो हमको और कितना छोटा होना चाहिए। मेरे प्रियो, इसलिए मालूम है सबसे पहले शुरुआत यीशु मसीह ने अपने चेलों का पैर धो के किया। यीशु मसीह ने अपने पैर अपने चेलों से नहीं धुलाया। जानता है कि ये बहुत प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, ये बहुत महान है, इसलिए अपने आप को उसने पहले छोटा बनाया, अपने आप को उनकी बराबरी में लाया, ताकि उनके अंदर का सब प्रकार का अहम जो है समाप्त हो सके और बराबरी में एक दूसरे के साथ तालमेल बन सके और हम एक दूसरे की काम कर सके और परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे प्रियो, आज के संदेश को आपने सुना है, विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसको समझकर सुनकर आगे को हम एक नई पहल की ओर बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन पूरा छत्तीसगढ़ का मसीह समाज एक हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे भारत का भी मसीह समाज एक हो जाएगा और हम सब मिलकर जो है प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाएंगे। सबको जय मसीह, प्रभु सबको आशीष दें।